नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के हाजिर हुई हूँ। ठीक है, आज आपके पास 2 चॉइसेस हैं, दोनों में से आपको कोई एक पाइल चूज़ करनी है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप 2 में से एक ही चूज़ करें, ओके। बट अगर आपको दोनों ड्रॉ करती हैं तो आप दोनों चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली क्या चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें जो आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। मतलब जो चीज़ आएगी ही आएगी, जिसको आने से आप नहीं रोक सकते, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, पॉजिटिव बताऊँगी, अगर कुछ ट्रिगरिंग आएगा तो मैं आपको एज़ इट इज़ बताऊँगी। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैं कुछ भी आपको शुगर कोट करके नहीं बताऊँगी। जो आएगा मैं आपको एज़ इट इज़ बताऊँगी, तो प्लीज़ चीज़ों को थोड़ा-सा पॉजिटिवली लेने की कोशिश कीजिएगा, ओके। एंड बेसिकली मैं फ़ोकस जो है वो 2024 का करूँगी, बट हम लोग लॉन्ग रन में भी देखेंगे कि अगर कुछ दिख रहा है तो मैं आपको बता दूँगी, ओके। सो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पाइल नंबर 1 आपको इंट्यूटिवली ही चूज़ करना है, ठीक है। एंड पाइल नंबर 1 इज़ नंबर 4 है आपके पास। हैप्पी फैमिली का एनर्जी है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है। आप इसे देख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 है हमारे पास सन का कार्ड है, नंबर 1, ओके। तो ये 2 कार्ड्स हैं आपके पास, 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। आप दोनों में से कोई सी भी एक चॉइस सेलेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपके आपके कार्ड्स के साथ, आपकी रीडिंग के साथ, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी नंबर 4 हैप्पी फैमिली सिलेक्ट करा है, ठीक है। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, आप इसे देख सकते हैं। मैं इधर रख देती हूँ, थोड़ा-सा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, इस वजह से हो सकता है मे बी आपको क्लियर ना दिखाई दे इधर से। खैर, आपका सिलेक्शन ये है, लेट्स सी कि क्या आता है आपके लिए। और हाँ, आज जो है हमारी लाइव सेशन भी है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। एंड 8 ओ क्लॉक के आसपास है। आप बाकी अपडेट जो है वो मेरे कम्युनिटी टैब पे देख सकते हो, ओके। फ्री लाइव सेशन है टैरो का, आप अपना सवाल पूछ सकते हो उसके अंदर, ओके। लेट्स सी कि क्या है आपके लिए हैप्पी फैमिली का, जिनके लिए कार्ड आया है, जिनका एनर्जी आया है हैप्पी फैमिली का, क्या चल रहा है, क्या चीज़ मैनिफेस्ट करने वाले हो, क्या चीज़ है जो इंस्टेंटली आपकी या स्पॉन्टेनियसली आपकी लाइफ में आने वाली है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आपको आ रही हो तो, बिकॉज़ यहाँ पे आसपास में म्यूज़िक भी चल रहा है ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप जानते ही हैं कि कितना शोर भी रहता है यहाँ पे, ठीक है। कई बार शोर ज़्यादा होता है। लेट्स सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, क्या चीज़ है जो आपको मिल के रहेगी, जो आपके सामने आके रहेगी। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या चीज़ें हैं जो हमारे फाइल नंबर 1 को मिलकर ही रहेगी एट एनी कॉस्ट, ओके। बैक ऑफ द डेक देखते हैं हमारे पास कौन सा कार्ड आया। वी हैव द फूल एनर्जी, दैट मीन्स यू आर मूविंग टूवर्ड्स इट, यू आर समवॉट, आई वुड से कि अनकॉन्शियसली आप इस चीज़ की तरफ मूव कर रहे हो, जो चीज़ आपको मिलने वाली है, और स्पॉन्टेनियसली आपको कुछ मिलने वाला है। अगेन आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ यूरेनस एनर्जी, यूरेनियस नहीं, सॉरी, यूरेनस एनर्जी। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही है ना, बहुत बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली चीज़ें कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। एंड मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है, आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रख कर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जो भी आपके पास सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस आएगी, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रख कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी और पर आपका ट्रस्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। समवॉट मुझे ऐसा लग रहा है शायद प्रेजेंटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस है, या फिर अभी तक आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि छोटी-मोटी बात पे किसी किसी ने आपको दिल दुखा दिया हो, या किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया हो। यहाँ पे मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा हेवी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इस वजह से हो सकता है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, या आपको एक नेचुरल ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो चुके हैं चीज़ों पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई पुश है, कोई बर्डन है। समवॉट आप जानते हो कि आप स्टेप इन कर रहे हो, एंड आप समवॉट जानते हो कि आपको कंक्लूजन नहीं पता, ठीक है। आपको नहीं पता कि सिचुएशन में क्या सिनेरियो बिल्ट होगा, या आपको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ पॉजिटिवली टर्न भी होता है, नहीं होता है। लेकिन समवेयर यू आर लाइक यू नो पुशिंग योरसेल्फ, आई वुड से पुशिंग योरसेल्फ, लेकिन एक ट्रस्ट आपका खुद पर है। एंड आप
खुद से आगे बढ़ रहे हो, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब टिल नाउ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फ्री स्पिरिटेड भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। शायद हो सकता है कि किसी तरीके के बाउंडेशन से आप फ्री हो रहे हो, किसी तरीके के प्रेशर से आप फ्री हो रहे हो, किसी तरीके की सैडनेस से आप फ्री हो रहे हो, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग आई डोंट नो, आई एम गेटिंग यिंग एंड यांग एनर्जी। सो मे बी हो सकता है कि यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ, ठीक है, आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हो, ओके। सो लेट्स सी आपके बाकी के कार्ड्स क्या हैं एंड क्या एनर्जी बिल्ड हो रहा है। पहला है आपके पास किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड, बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी सेकंड, वाओ, नाइट ऑफ कॉइन्स, अमेजिंग अमेजिंग। एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ओके। बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो मुझे यहाँ पर एक, जैसे आपने फैमिली का कार्ड चूज़ करा है, मुझे यहाँ पे यही एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। समवेयर कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली आप अपनी लाइफ में एक स्टेप इन कर रहे हो फैमिली बिल्ड करते हुए, या फिर कुछ स्टैग्नेंट चीज़ों को बिल्ड करते हुए, ठीक है। स्पेशली विद द नाइट ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स, यू आर प्लानिंग फॉर इट, ठीक है। मुझे यहाँ पे विद द नाइट ऑफ कप्स एज वेल, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी काइंड ऑफ अ लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, मैरिज की तरफ आगे बढ़ता हुए, शादी करते हुए, या फिर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। मे बी सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ रिलेटेड टू बेबी, इस तरीके का चीज़ भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स है। मे बी हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी मल्टीपल चिल्ड्रंस का यहाँ पर योग बने, इस तरीके का सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पर है, या अगर आप में से कुछ लोग इस चीज़ के रिगार्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, 2024, तो स्पेशली यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है। अगेन मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा इरिटेशन भी हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग कि शायद हो सकता है कि मे बी समवेयर यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रहा है, बिकॉज़ फूल का एनर्जी है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रहा है, शायद आप उसके लिए अभी आपको ऐसा लगता है कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, या मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं हो, या फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं हो, ठीक है। एंड यू वांट टू ग्रो मोर, बिकॉज़ नाइट ऑफ कॉइन एंड किंग ऑफ कॉइन्स मीन्स यू वांट टू ग्रो मोर। आपकी एम्बिशन ज़्यादा है, आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, एंड आप उस डायरेक्शन में कदम आगे बढ़ा रहे हो। समवेयर आप खुद को शायद ये बात बहुत ज़्यादा बोल रहे हो दैट नाउ यू हैव टू बी सीरियस, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मुझे थोड़ा फनी सा लग रहा है ये बोलते हुए भी, बट कहीं न कहीं आप खुद को ये बात बहुत ज़्यादा रिमाइंड करवा रहे हो कि आई हैव टू बी सीरियस, आई हैव टू बी सीरियस, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम आई वेस्टिंग माय टाइम, इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो कहीं न कहीं यू आर पुशिंग योरसेल्फ टू बी सीरियस, या फिर आप पुश कर रहे हो खुद को कि आप बहुत जल्दी कमिटमेंट में आ जाओ, मैरिज में आ जाओ। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे मैरिज का ही सिचुएशन दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट जस्ट रैंडम लव एक्सप्रेशन, वो चीज़ नहीं है ये। ये कहीं न कहीं एक बहुत ही सॉलिड मैरिज कमिटमेंट वाली वाइब्स है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के केस में यू आर मैनिफेस्टिंग योर मैरिज, काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद हो सकता है यू आर मैनिफेस्टिंग योर चाइल्ड, काफ़ी सारे लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो करें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर लव्ड वंस। स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, कोई आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो कहीं न कहीं अपने पार्टनर के साथ आप ग्रो करोगे, ठीक है? अनएक्सपेक्टेडली ग्रो करोगे। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद आपने अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं, लेकिन तब भी आप उस सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सके हो, जो कहीं न कहीं आपके माइंड में थी कि मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, बट मैं उसे अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर, जैसे-जैसे आपके पार्टनर के साथ आपका कोलैबोरेशन बढ़ेगा, जैसे-जैसे आप अपने पार्टनर के साथ रहोगे, ठीक है, मैरिज में जाओगे, कमिटमेंट में जाओगे, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसको आप लक भी बोल सकते हो, इसको आप किस्मत बोल सकते हो, लक बोल सकते हो, लकी चार्म बोल सकते हो उनको, आई डोंट नो व्हाट यू से ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं आपका जो डेस्टिनी है उसके अंदर बहुत ही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। अभी तक जो आप भाग रहे हो ना, ओह सॉरी फॉर द नोटिफिकेशंस, अभी जो आप भाग रहे हो ना, अभी जो आप इधर-उधर परेशान घूम रहे हो, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। मे बी बिकॉज़ ऑफ नोटिफ़िकेशन में ये भी चीज़ हो सकती है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए मे बी चेंजेस ज़्यादा बड़े हों, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज़ समव्हाट उसी टाइम पे नोटिफ़िकेशन की भी रिंग आई है। तो मे बी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू दिस लाइन वाज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ख़ैर फ़िलहाल जो भी मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रहा है, वी हैव बर्ड्स हियर, ठीक है, बर्ड्स का एनर्जी भी है, यहाँ पर भी है, समवेयर फ्री स्पिरिटेड, वी हैव फिशेज़ हियर। एनिमल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है मे बी आपका पेट एनिमल हो सकता है मे बी आप पेट एनिमल रखो, हो सकता है मे बी कि आप बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड महसूस करो, ठीक है। बिकॉज़ आप जिस सिचुएशन में टैप इन करके जा रहे हो, यू डोंट नो द कॉन्क्लूजन, ठीक है। आपको सीरियसली आपको कॉन्क्लूजन नहीं पता, या आपको अगर लग भी रहा है ना कि ये चीज़ ऐसे होगी, वो चीज़ वैसी होगी,
मतलब कहीं न कहीं आपका बिल्कुल जो आप प्री प्लान करके चल रहे हो ना, वो कुछ नहीं होने का ये चीज़ है। तो उसका तो माइंड में रखना भी नहीं, ठीक है? कि अगर आप प्री प्लानिंग करके चल रहे हो, तो वो चीज़ 10-10 व्हेन आई सेड दिस, इट्स अबाउट न्यू बिगिनिंग, इट्स अबाउट न्यूनेस, ठीक है? समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। सैटर्न का ईयर है तो थोड़ा-सा स्लो होगा, ऑब्वियसली वी हैव सैटर्न एनर्जी हियर एज़ वेल, ठीक है? स्लो एनर्जी है, पेंटिकल्स इज़ वेरी स्लो एनर्जी, ठीक है? बट वेरी सॉलिड एनर्जी, वेरी, वेरी स्टेबल एनर्जी, वेरी सॉलिड एनर्जी। और पेंटिकल्स के जो आपके जो ज़ोडिएक उस एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो भी अपने आप में उसी तरीके से हैं, ओके? तो कहीं न कहीं ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज़्ड फॉर्म में आप आगे बढ़ोगे। हालाँकि उस चीज़ को जैसा प्लान कर रहे हो, उस चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। आपकी कोई भी प्लानिंग यहाँ पे वर्क नहीं करेगी एंड आपको खुद पे बस कॉन्फिडेंस रखकर एंड ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ना है। जिस ऑलमाइटी को मानते हो, जिस ईश्वर को मतलब जिनको मानते हैं आप, उनके प्रति समर्पित रहिए, उनके ऊपर विश्वास रखिए एंड कहीं न कहीं स्टेप अप करिए, ठीक है? आप पीछे खड़े होने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको केवल कदम आगे बढ़ाने हैं, चीज़ें ऑटोमैटिकली होगी। स्पेशली विद द नाइट ऑफ कप्स आई एम आल्सो गेटिंग कि आपको कोई लव प्रपोज़ल मिल सकता है, आपकी लव मैरिज हो सकती है, ठीक है? आपको कोई लव प्रपोज़ल मिल सकता है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। बहुत लंबे टाइम से अगर आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है? यहाँ पे मुझे बहुत स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है, स्पेशली विद द फीमेल एनर्जी। यहाँ पर अगर आप फीमेल देख रहे हो, तो अगर आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है, वीनस स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो भी अगर आप फीमेल हैं, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल गेन होता हुआ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको या आपके हस्बैंड को या आपके पार्टनर को, जो भी आपके पार्टनर है, ठीक है? क्योंकि या तो आपको गेन होगा या फिर आपसे जो जुड़ रहा है उस पर्सन को गेन होगा, ठीक है? एंड यहाँ पर वो चीज़ डेवलपमेंट होगी। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि बहुत लंबे टाइम से आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जिस पर्सन से कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, एग्ज़ैक्टली वही पर्सन आपको आके कमिट कर रहा है एंड यहाँ पर आपका कोई रोल नहीं है, वो सामने से वो पर्सनैलिटी आ रही है, सामने से वो पर्सन आ रहा है एंड ये चीज़ जो होगी ना, वो सडन होगी, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होगी एंड आपके जो चीज़ आपने सोची होगी ना, उस तरीके से नहीं होगी, ठीक है? तो ये सडनली ये चीज़ें होंगी, सडनली ये स्टेप्स लिए जाएँगे। हो सकता है आपकी शादी भी बहुत जल्दी-जल्दी में हो जाए या बहुत जल्दी से हो जाए, बहुत कम टाइम आपको मिले, ठीक है? आपको कमिटमेंट बहुत जल्दी से मिल जाए, इस तरीके का सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ओके? तो ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। इवन विद द नाइट ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स, अगर स्पेशली फॉर द पर्सन हु इज़ स्टार्टिंग हिज बिजनेस, हु इज़ स्टार्टिंग हिज जॉब, ठीक है? इन दिस ईयर 2024 में ही स्टार्ट करा है या 2023 में स्टार्ट करा था, तो आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, ठीक है? आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है इस साल के अंदर, ठीक है? स्पेशली फॉर पाइल नंबर 1, हार्ड वर्क तो बेटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं न कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट योर हार्ड वर्क विल पे यू। आपका हार्ड वर्क आपको पे करेगा इस साल में, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस साल में भी नहीं मैं बोलूँगी, बल्कि बियॉन्ड बियॉन्ड जो एनर्जी है, वो भी आपको यहाँ पे पेमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। आपका हार्ड वर्क आपको पे करेगा। देर-सवेर बट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा-सा बैलेंस में रहिए, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी हैव अ टोरटॉइस एंड वी हैव अ बुल, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे एनर्जी भी दिखाई दे रही है, इट्स मोर ओवर लाइक स्टे ग्राउंडेड, ठीक है? यूनिवर्स आपको सिर्फ़ ये चीज़ बोल रहा है, स्टे ग्राउंडेड एंड अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा खिचड़ी मत पकाइए, स्टे ग्राउंडेड। जो चीज़ जैसी चल रही है, उसको सरेंडर भी करना सीखें कभी-कभी एंड उसके अनुसार आगे बढ़ना सीखें। एक फ़ील्ड में, एक सिचुएशन में, एक कमिटमेंट में स्टेबल होना सीखें, ठीक है? अगर आपके माइंड में 2-4 इंसान चल रहे हैं कि मैम ये पर्सन मेरा ट्रू पार्टनर है या फिर ये पर्सन मेरा ट्रू पार्टनर है, ये पर्सन मेरा ट्रू पार्टनर है, ठीक है? तो ये चीज़ मत कीजिए, किसी एक पर्सनैलिटी को लेके कमिट कीजिए अगर ये आपकी लव लाइफ़ का क सिचुएशन है। अगर ये आपका करियर का सिचुएशन है, तो किसी एक पर्टिकुलर फ़ील्ड को सिलेक्ट कीजिए एंड कमिट कीजिए उसको। जब आप स्टेबलाइज़ कर लोगे अपने माइंड को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने एक्शंस को, अपने डायरेक्शंस को, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये चीज़ भी बोल रहा है, ठीक है? ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। फॉर सम ऑफ यू आपके आपके पार्टनर के जो ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, दे कैन बी वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है? या फिर ये टाइम पीरियड आपके लिए क्रूशियल हो सकता है, जिस टाइम पीरियड में ये राशियाँ फॉल होती हैं, जिस मतलब जब सन साइन इन राशियों में होते हैं, वो टाइम पीरियड आपके लिए क्रूशियल हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है आपका सैटर्न का कोई दशा चल रहा है इस समय पर, ठीक है? ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए सैटर्न से आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है या इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर इस टाइम पे सैटर्न का एनर्जी बहुत प्रेवलेंट है आपके चार्ट में, इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि यू नो शनि की 7.5 या फिर इस तरीके का सिचुएशन चल रहा हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए
मे बी स्ट्रॉन्ग सैटर्न भी हो सकता है, ठीक है, आपके ज़ोडिएक्स सॉरी आपके नेटल चार्ट्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सैटर्न की भी एनर्जी यहाँ पर आपकी हो सकती है, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू यू हैव अ मार्स एनर्जी एज वेल, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मार्स एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, अगेन एरीज ज़ोडिएक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशन है एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी आपको अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो माइंड से बहुत ज़्यादा शांत रहता है, ठीक है। आपको ऐसे इंसान को अपने आस-पास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये क्वालिटी आप खुद में ले आएँ तो बेस्ट है, फिर तो कोई अच्छी मतलब इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं ला पाते हैं तो भी अपने आस-पास किसी ऐसे इंसान को रखिए, किसी ऐसे पार्टनर को बनाइए, किसी ऐसे पर्सन को एज़ अ फ्रेंड बनाइए जिसका माइंड बहुत शांत रहता हो। मतलब उथल-पुथल ना हो जिसके दिमाग में बहुत ज़्यादा, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो चीज़ों को लेकर। जो डिसिजंस बहुत काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बेफ़िक्र भी होते हैं बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं होते बट चीज़ों को थोड़ा-सा लाइटली लेते हैं, ठीक है? तो ऐसे किसी इंसान को अपने दोस्त बनाइए, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पर आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू आप कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस इस तरीके के किसी ज़ोडिएक को या जिसके नेटल चार्ट में ये ज़ोडिएक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वो इस ज़ोडिएक से। आप उस पर्सन के साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में रह सकते हो, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पर आ रहा है। या लास्ट में मैं आपके लिए एक एंजल गाइडेंस कार्ड लूँगी एंड देन मैं सम अप करूँगी इस रीडिंग को। लेट्स सी कि एंजल्स का गाइडेंस आपके लिए क्या लेकर के आया है, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, या फिर जो भी चीज़ आपके सामने आने ही वाली है, ठीक है। मैं ये कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग नहीं बोल रही हूँ, ये सबकॉन्शियसली जब हम चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं ये बोल रही हूँ। टू ऑफ माइकल, इट विल ऑल बी ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स। कहीं ना जब आप जो रीडिंग करते हो एंड एग्जैक्ट वही एनर्जीज एंजल क्लैरिफाई करके देती है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ये शायद मैं बात पहले भी बोल चुकी हूँ अपनी रीडिंग्स में बट आई लव दिस, ठीक है। चलिए, टू ऑफ माइकल इसके अंदर आया है, इट विल ऑल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगेन मैं यही बोलूँगी, ज़्यादा मत सोचें, ठीक है, कदम आगे बढ़ाएं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के कदम आगे बढ़ाएं। अगर आप किसी और पे कॉन्फिडेंस रखकर आगे बढ़ रहे हो, किसी और के कहने पर आगे बढ़ रहे हो, इट विल नॉट वर्क आउट। अपने ऊपर अगर आपको भरोसा है कि आप कर सकते हो तो आप आगे बढ़े, अगर आपको नहीं लगता तो फिर टेक योर टाइम, रीएनालाइज योरसेल्फ, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड देन सी इट, ठीक है। तो इट विल ऑल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम्स को ओवर एनालाइज कर रहे हो, फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज ढूंढने की कोशिश कीजिए, ओके। ओके, नेक्स्ट आपके ये कार्ड आता है, वी हैव टू ऑफ एरियल, अगेन वी हैव अ टू अगेन, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस, वर्किंग मल्टीपल जॉब्स, अ प्रोजेक्ट एट वंस, मेकिंग वर्क फन। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जो भी चीज़ कीजिए उसमें फन ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगेन तभी मैंने इसलिए आपको बोला, अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को ज़रूर रखिए जो चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लें, ठीक है। बिकॉज आप फ्रीक आउट कर जाओगे, कई बार ऐसी सिचुएशन होगी, आप आगे से बढ़ जाओगे बट देन आप फ्रीक आउट करने लग जाओगे, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो आपके अंदर वो क्वालिटी हो या फिर आप किसी ऐसे इंसान के आसपास रहे, ठीक है, जिसको आप सब कुछ इस तरीके से कम्युनिकेट कर सके। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस बना के रखें। वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट, एक साथ कई सारे काम आप हाथ में लिए हुए हैं, अगर आप बैलेंस नहीं बना सकते तो इट्स बेटर टू फोकस वन एट अ टाइम एंड मेकिंग वर्क फन। जो भी चीज़ कीजिए उसको थोड़ा सा लाइट वे में लेकर के चाहिए। लास्ट वी हैव अगेन न्यू बिगनिंग, बैक ऑफ द डेक, अगेन वी हैव 20। आई डोंट नो व्हाई बट यू हैव 2 नंबर अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंजल गाइडेंस में आपको 2 देखिए, 2 ठीक है। यहाँ पे भी 20 नंबर है विच इज़ 2, तो 2 यहाँ पे हो सकता है आपको ट्रिपल 2 बहुत ज़्यादा दिखता हो अपनी लाइफ में, ठीक है, या फिर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, या फिर मे बी हो सकता है कि मैरिज में आप जा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है मे बी, क्योंकि आप यहाँ पर मैरिज का भी एनर्जी है, तो आप अपनी लाइफ में एक नए पर्सन को ऐड कर रहे हो, इसलिए भी हो सकता है 2 ओके। तो यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिविंग एंड कंपेंशिएट रिव्यू ऑफ द पास्ट। आप अपनी लाइफ में एक नई आप एक नई लाइफ शुरू करने के लिए जा रहे हैं, अपने पर्पस को ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पुरानी चीज़ों को फॉरगिव कीजिए और सॉफ्ट कॉर्नर रखिए चीज़ों को लेकर, अपने पास्ट को रिव्यू कर कर सिर्फ आगे बढ़िए, ठीक है।
ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइव सेशन है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें देन डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग जो है आपकी क्वेरी हैंडल करेंगे। जितने लोगों की क्वेरी मैं हैंडल कर पाती हूँ उतने लोगों की क्वेरी हैंडल करने की कोशिश करूँगी। एंड आप अपने सवाल पूछ सकते हो उसके अंदर। बस दैट्स इट। अगर आप मुझसे कोई पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्ते। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी द सन का कार्ड सेलेक्ट करा है, कार्ड नंबर 1 पाइल नंबर 2 द सन का एनर्जी, लेट्स सी। ओके, देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो आपको देखने को मिलेगी ओके आपकी लाइफ में। एंड ओके चलिए इस टेक से ही चेक कर लेते हैं। ये बेसिकली हम लोग अनकॉन्शियसली जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ आपके सामने आएगी ही आएगी, ठीक है, चाहे जो हो जाए। उस टॉपिक से रिलेटेड हम देख रहे हैं एंड आज हमारे चैनल पे लाइव सेशन भी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, 8 o'clock के आसपास। बाकी कम्युनिटी टैब में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। फ्री लाइव सेशन है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। What are you manifesting? Okay. Any other card? No. चलिए, बैक ऑफ द डेक हमारे पास आया है क्वीन ऑफ कॉइंस। सॉरी, मैं से कैमरे में नहीं दिखा पाऊंगी ड्यू टू सम यूट्यूब प्रोटोकॉल्स। वी हैव 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास है। रिवर्सल में वी हैव 8 ऑफ सूट्स, ओके, एंड रिवर्सल वी हैव 8 ऑफ कॉइंस। 8 इज इन रिवर्सल एंड इसके अलावा हमारे पास है द सन का कार्ड। जो आपने सिलेक्ट करा है वही दूसरे डेक में से आया है। ओके, बैक ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कॉइंस। चलिए लेट्स सी क्या आता है आपके रीडिंग के अंदर, क्या चीज़ें हैं। देखिए, कहीं ना जो मुझे एनर्जीज यहाँ पे लग भी रही है, स्पेशली विद द बैक ऑफ द डेक, ठीक है, क्वीन ऑफ कॉइंस का जो आपका एनर्जी बिल्डअप हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो चीज़ें लग रही है आपकी सिचुएशन के अंदर। पहली चीज़, इस साल के अंदर ना आपने काफ़ी सारी सिचुएशंस फेस करी, काफ़ी सारे ट्रुथ्स को जाना है, काफ़ी सारी सच्चाइयों के बारे में आपको पता चला है, लोगों के बारे में आपको पता चला है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों का असली चेहरा आपको दिखाई दिया है, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज इस सिचुएशंस में या इस साल के अंदर या अब अपकमिंग टाइम के अंदर मैं ये चीज़ बोलूँगी, आप ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियो से घिरे हुए हो जो आपको नीचे करना चाहते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाह रहे हैं या जो आपका भला नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली भला नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का एनर्जी है। या एंड आप उसके बीच में भी खड़े हो बहुत कॉन्फिडेंटली एंड बहुत स्ट्रांगली, इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है। अगर ओके, कुछ लोगों के लिए मे बी ये थोड़ा सा वार्निंग टाइप भी हो सकता है कि थोड़ा देख के चलिए ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ है सिचुएशंस या कुछ लोग हैं या कुछ सिचुएशंस है, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं ऐसा जो आपके लिए भला नहीं चाहते, ठीक है, आपका अच्छा नहीं चाहते, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप ऐसे लोगों को पहचान गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पहचाने हैं तो भी केयरफुल रहिए, ठीक है। अपकमिंग कुछ टाइम के लिए मैं बोलूँगी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहिए, बिकॉज़ आपकी जो खुशियाँ जो आपको मिलने वाली है ना या जो मिल रही हैं, उससे जलने वाले लोग बहुत हैं,
बहुत ज़्यादा हैं। और ये वो लोग हैं जो आपके सामने आके वो चीज़ पोर्ट्रे नहीं करेंगे, लेकिन समव्हाट वो आपका अच्छा नहीं चाहेंगे, ठीक है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बट समव्हेयर वो सामने आके ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं, या फिर यू नो आपको उनके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, आपको उनके एक्शन से पता चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? ये इंसान दिखाएगा ऐसे जैसे आपका बहुत ज़्यादा शुभचिंतक है, ये है, लेकिन समवेयर यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स वाली सिचुएशन आपको यहाँ पे रखनी है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको एक तरीके से सतर्क कर रही हूँ कि आपके आस-पास ऐसे लोग हैं, ठीक है? जो सिर्फ़ मुँह के मीठे हैं। वो मीठा आपका चाहते नहीं हैं, वो आपकी अच्छाई कुछ नहीं चाहते, एंड एक्चुअल में दैट दीज़ पर्सन्स आर रियली जेलस, ठीक है? बहुत ज़्यादा। तो उनसे थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, उनसे थोड़ा-सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आई वुड हाइली रिकमेंड यू फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर टास्क, ठीक है? अपने आप को आउटशाइन करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली योर फाइनेंशियल सिचुएशंस। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग कि मेबी अपने आप को अपने फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत है। उसके ऊपर निगाह रखने की ज़रूरत है, ठीक है? वेयर यू आर स्पेंडिंग, हाउ यू आर स्पेंडिंग, टू व्हॉम यू आर गिविंग, किसको दे रहे हो, कैसे स्पेंड कर रहे हो, फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे हो, कहाँ है, ठीक है? सारी डिटेल्स अपने पास रखिए, ठीक है? कॉन्शियस रहिए, किसी को भी फाइनेंस को लेकर इस टाइम पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, कैरियर को लेके इस टाइम पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है? मैं ये चीज़ आपको बोलूँगी, कैरियर और फाइनेंस को लेकर आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इवन अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में हैं, तो भी मैं आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोलूँगी कि हो सकता है मेबी कोई आपका पोज़ीशन के पीछे हो, कोई आपके इंक्रीमेंट के पीछे हो, ठीक है? बिकॉज़ रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है या तो इस साल की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको बढ़ोतरी दे रहा है, जो आपके लिए ग्रोथ लेकर के आ रहा है, जो आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में कुछ ऐसा हो जो आपके लिए ये चीज़ लेकर के आ रहा है। लेकिन लोग जो है उसको मतलब खुश नहीं है, बेसिकली उनको कहते हैं ना, पच नहीं रही है ये बात, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। तो इट्स टाइम टू बी केयरफुल, ठीक है? पहली चीज़ तो ये, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे, बट इट्स काइंड ऑफ लाइक सतर्क रहो, कॉन्शियस रहो, यही चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ठीक है? दूसरी चीज़, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? बहुत सारी, बिकॉज़ जलने वाले तभी होंगे जब कोई ना कोई बात होगी जलने की, ठीक है? एंड एग्ज़ैक्टली वही एनर्जी है, सन का एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स का एनर्जी है, क्वीन ऑफ कॉइन्स का एनर्जी है। यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ, ठीक है? मार्वेलसली। आप मेल है, फीमेल है, डज़न्ट मैटर, आप खुद को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हो, स्पेशली विद द सन एनर्जी। आपने चूज़ भी सन करा है, आपके पास आया भी सन है, ठीक है? मेबी सन इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप, इन योर चार्ट, ठीक है? चार्ट में आपका बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग प्लैनेट हो सकता है, नहीं भी है तो भी आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस यहाँ पे मिल रहा है, सेल्फ मेड इंसान बन रहे हो आप, ठीक है? जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे फैमिली बिज़नेस में भी क्यों ना हो, ठीक है? आपके पाँव रखते ही चीज़ें ऐसे ग्रो करेंगे ना, दिन दुगनी रात चौगनी, ये वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? तो ये बहुत, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। सन का एनर्जी आपके लिए बहुत, बहुत ज़्यादा वो लेकर के आता है, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, लोगों के बीच में अलग एक पहचान होना। यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स भी वही दिखा रहा है। लोगों के बीच में अलग एक पहचान होना, बहुत स्टेबलाइज़ माइंडसेट के साथ रहना, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे, बहुत हम्बल रहोगे, डाउन टू अर्थ रहोगे। इधर अगर आपको एरोगेंस आ गया ना, तो अपना खुद नाश करोगे, ठीक है? ये चीज़ है, बिकॉज़ सन आपको एरोगेंस भी ला कर देता है, ठीक है? सन की एनर्जी जब भी आती है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ना आपको एक ऑप्शन ज़रूर मिलता है कि आपको इसको एरोगेंस वे में हैंडल करना है या फिर अभी भी पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी, आपको कॉन्शियस रहना है, लेकिन आपको पोलाइट और हम्बल रहना है, ठीक है? आप पोलाइट हम्बल रहते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अकड़ एक आ जाती है आपके अंदर, तो फिर आप कहीं न कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में भी फँसोगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको मोस्टली ये बोलूँगी, विद द मर्करी एंड सन का एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो यू हैव टू बी कॉन्शियस विद योर वर्ड्स, ठीक है? अपने वर्ड्स को लेके कॉन्शियस रहिएगा, एंड यू हैव टू बी कॉन्शियस कि आप किसको अपने इर्द-गिर्द घुमा रहे हो, ठीक है? कौन है आपके जो इर्द-गिर्द है, आपके दोस्त कौन है, आपके रिलेटिव्स कौन है जो आपके आस-पास हैं, या फिर मतलब थोड़ा-सा देख के रहिए। आप बहुत इस टाइम पर अगर बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग नहीं भी कर रहे हो, तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में नहीं भी जा रहे हो, तो भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है? हालाँकि इस साल में हो सकता है या इस सिचुएशंस में हो सकता है, अपकमिंग टाइम में आपको ऐसी सिचुएशन ड्रॉ हो कि आपको लोगों से मिलना ही पड़े, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना ही पड़े, आपको लोगों से इंटरैक्शंस करने ही पड़े, ठीक है? इस तरीके के पब्लिक वॉइस बनो आप, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है।
बट इतना ज़्यादा मत इन्वॉल्व हुई, ठीक है? मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी। अगर आप कुछ अवॉइड कर सकते हो, ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है? बिकॉज़ थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने का एनर्जी है यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट इस साल में आपको नेम फेम रिकॉग्निशन भी मिलेगा, इस साल में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगा। साल भी मैं आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी रिगार्डिंग दिस ईयर, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगी यू आर मैनिफेस्टिंग, व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग? यू आर मैनिफेस्टिंग नेम फेम एंड अ गुड रिलेशनशिप, अ गुड कमिटमेंट, बिकॉज़ सन का एनर्जी आपको एक अच्छा फैमिली भी ला करके दे रहा है, ठीक है? सन का कार्ड आपको अच्छा फैमिली भी ला करके देता है। सन इज़ ओवरऑल लाइक आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना उसको ख़त्म करके एक पॉजिटिविटी के अंदर चीज़ों को कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? और जो आपको सक्सेस मिलेगी ना वो सिंगल डायमेंशन में नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ़ रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, ना जी ना। आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, आपका करियर भी अच्छा होगा, आपके दोस्त भी बहुत सारे बनेंगे, आपके पॉपुलैरिटी भी एकदम से स्पाइक मिलेगी, एकदम से पॉपुलैरिटी मिलेगी, आपके फॉलोइंग भी एकदम से बढ़ेंगे, ठीक है? फॉलोइंग मतलब ये नहीं बोल रही मैं सोशल मीडिया फॉलोइंग, मेबी आप में से कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया से कनेक्टेड है बिकॉज़ वी हैव मरकरी एज़ वेल। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, पब्लिक स्पीकिंग से कनेक्टेड है या फिर आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है? लोगों के व्यूज़ से आप बहुत ज़्यादा ना प्रभावित भी हो जाते हैं, आपके वर्क प्लेस प्रभावित हो सकती है। इस तरीके का भी सिचुएशन हो सकता है बट बेसिकली जो है आपको यहाँ पर आपके पीछे चलने वाले लोग बहुत सारे होंगे, ठीक है? आपको फॉलो करने वाले लोग बहुत सारे होंगे। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर आपको ड्रॉ कर रहा है। आप यहाँ पर कहीं न कहीं दूसरों के लिए एक लाइट बनोगे, दूसरों के लिए एक जज़्बा बनोगे, दूसरे आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल सेविंग्स भी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे लोगों के केस में अगर आप घर वगैरह बनाना चाह रहे हो, वो चीज़ आपकी बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? फाइनेंशियल सेविंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ फिक्स्ड एसेट्स आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ब्रांडेड चीज़ें लेना, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं ना एक लाइफ़स्टाइल में थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का चीज़ है एंड यू आर कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली यू आर मैनिफेस्टिंग इट एंड यू आर गेटिंग इट। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे घूमना बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? तो हो सकता है आप मल्टीपल प्लेसेस में जाओ, आप मल्टीपल क्विज़ीन्स ट्राई करो, आप मल्टीपल यू नो ट्रिप्स लो, ठीक है? इस तरीके का चीज़ है। मतलब कहीं न कहीं आपका लाइफ़ में अम, एक्सप्लोरेशन इन्वॉल्व होगा, ठीक है? एक्सप्लोर करोगे आप, इस तरीके का चीज़ है, ओके? एंड लॉन्ग ट्रिप्स यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो मेबी कंट्री चेंज करना या फिर प्लेसेस चेंज कर के जाना, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इवन विद द थ्री ऑफ कप्स आई एम आल्सो गेटिंग कि यहाँ पर कहीं न कहीं ना आप एक जान बनोगे, जैसे अपने ग्रुप में एक पॉपुलैरिटी गेन करना, अपने आस-पास के लोगों के मतलब आस-पास के जो आपके लोग होंगे ना, जो आपके क्लोज़्ड वन भी नहीं मैं बोलूँगी, जैसे फ्रेंड्स हो गया, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो गए, नेबर्स हो गए, इन सब के बीच में ना आपकी एक बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव छाप छूटेगी, इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों का गवर्नमेंट जॉब का भी है, ठीक है? तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी हाई लेवल जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या जॉब स्विच करने का सोच रहे हो या ओवरसीज़ जाकर जॉब करने का सोच रहे हो, ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो कहीं न आपको एक ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस तरीके का चीज़ है और ये केवल एक लेवल पे नहीं है, कई लेवल पर है, मल्टीपल लेवल्स पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? इसके अलावा क्या है, वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, जो कहीं न कहीं ये चीज़ दिखा रहा है कि आप अपने शेड से बाहर निकलोगे। आप अपने पेन से दूसरों को हील करने की कोशिश करोगे, ठीक है? ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने अपनी लाइफ़ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, पाइल नंबर 2 एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में ना हर चीज़ बहुत स्लो हुई है। मतलब चीज़ें ना बहुत स्लोली आपको मिली है, आपको एकदम से सक्सेस नहीं मिली है, आपको एकदम से प्रोग्रेस नहीं मिला है। क काफ़ी बार आप बिल्ड करते हो अपने आप को, देन आप गिरते हो, देन बिल्ड करते हो, देन गिरते हो। इस तरीके का सिचुएशन लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकती है, एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम आपको लगा है आपको अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए, ठीक है? एंड कहीं न कहीं इस चीज़ को ना, जैसे मैंने कहा था, आपके आस-पास काफ़ी सारे लोग हैं जो मुँह के मीठे हैं आपके, लेकिन इंटेंशनली वो मीठे नहीं हैं। ये चीज़ आप पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हो, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है? स्पेशली फॉर दिस पाइल। ये आप पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हो और आप पहले भी ये सिचुएशंस देख चुके हो जहाँ पर आपके यू नो बहुत क्लोज्ड वन ने आपको धोखा दे दिया है। जहाँ पर जिस पर्सन पे, जिस सिचुएशंस पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, विश्वास था कि ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ये इंसान तो मेरा साथ देगा ही देगा, वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। इस तरीके का चीज़ें ना आप पहले ही देख चुके हो।
ओके। आप पहले से ही बिट्रेयल देख चुके हो, आप पहले से ही जिसको हम बोलते हैं ना आस्तीन के सांप, आई डोंट नो व्हाई, बट इस तरीके का एनर्जी भी मुझे आ रहा है, ठीक है? या तो धोखेबाज़ी या इस तरीके का सिचुएशंस भी आप देख चुके हो, ठीक है? तो ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, एंड कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रहा है, वो पेन, वो स्ट्रगल ना, वो अ, जो चीज़ आपने डेवलप करी है उस टाइम पे, जो रेज़िस्टेंस आपने डेवलप करा है, जो इंटेलेक्चुअल पावर आपने डेवलप करे हैं उस पेन के टाइम पे, उस स्ट्रगल के टाइम पे, वो इस समय आपके बहुत काम आएँगे। और केवल आपके ही नहीं, आप अपने साथ-साथ और लोगों को भी हेल्प करोगे, और लोगों को भी गाइड करोगे, ठीक है? मेबी हो सकता है आप किसी ऐसी फ़ील्ड से जुड़ो जिसमें आप दूसरों को गाइड करो। ओके। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी लाइफ स्ट्रगल से, अपनी सिचुएशन से भी लोगों को प्रेरित करोगे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी शेड से बाहर निकल रहे हो एंड दूसरों को हील कर रहे हो। इस तरीके की सिचुएशन है। ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्ट्रगल आपने करना था विद द एट ऑफ कॉइन्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स, इट ऑलमोस्ट एन ओवर, ठीक है? काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो डिलेज होने थे वो भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं, एंड अब जो है ना, पेन का टाइम पीरियड आपका ख़त्म हो गया, पाइल नंबर 2। सो ये बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव बात है, बिकॉज अब जो है, अब आपको नेम फेम मिलने का टाइम है, अब आपको रिकॉग्निशन मिलने का टाइम है, ठीक है? स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के साथ बहुत बहुत डीपली रिलेट कर जाएगी, या बहुत डीपली आप इस एनर्जी से रिलेट कर सकते हो, अगर आपका इस टाइम पर सन का एनर्जी स्ट्रांग है, या सन का प्लेसमेंट स्ट्रांग है, या फिर मरकरी का एनर्जी स्ट्रांग है, मरकरी का प्लेसमेंट स्ट्रांग है, ठीक है? अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। इट्स प्लैनेट होना, या प्लैनेट्स की एनर्जीज, प्लैनेट्स का पोजीशन, ज़ोडिएक साइन, ये सब चीज़ें जो हैं ये एस्ट्रोलॉजी में इतनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन टैरो में बेसिक एनर्जी होती है, बेसिक वो रीडिंग होती है, वो एसेंस होता है। तो प्लीज़ आप वो चीज़ पकड़िए, ठीक है? बिकॉज काफ़ी सारे लोग मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि मैम आप ज़ोडिएक नहीं बताते, आप ये नहीं बताते, वो नहीं बताते। तो ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो टैरो में ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंस रखती हैं, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंस रखती है दैट इज़ एनर्जी, ठीक है? अगर मैं ज़ोडिएक बता दूँ, ज़ोडिएक मैच भी हो रहा है, लेकिन एनर्जी मैच नहीं हो रही, तो फिर क्या फ़ायदा? राइट? लेट्स सी कि क्या आता है आपके लिए एंजल गाइडेंस। ओके। पहला कार्ड है आपके पास पेज ऑफ एरियल का। रिलायबल, क्लेवर, एजुकेटेड, बैलेंस्ड, कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर टू यू, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। स्कॉलरशिप और द परसुइट्स ऑफ एजुकेशन, देखिए ये चीज़ मैंने आपको बोली ही थी, या तो एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, ठीक है? आप कहीं ना कहीं आगे की तरफ ग्रोथ कर रहे हो अपने कैरियर में, प्रोफेशन में, हो सकता है प्रोफेशनल वे पे भी हो, ठीक है? टाइम टू गेट टू वर्क, ये टाइम है कि आप अपने कार्य पे ध्यान दें, ठीक है? थैंक यू सो मच एंजल्स। जो मैंने आपको रीडिंग में बताया है वही आपको एंजल गाइडेंस में एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ एरियल। यू हैव इन्वेस्टेड वाइजली, आपने बहुत समझदारी से फैसले लिए हैं, बहुत समझदारी से इन्वेस्ट किया है अपनी लाइफ में। हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द हार्वेस्ट, ठीक है? पेशेंस रखिए और हार्वेस्ट का वेट कीजिए, बिकॉज वो टाइम आने ही वाला है। रिव्यू योर प्रोग्रेस एंड मेक प्लान्स फॉर योर नेक्स्ट एंडेवर, रिव्यू कीजिए अपने प्रोग्रेस को, और नेक्स्ट सिचुएशन के बारे में सोचिए कि अब आपको आगे क्या करना है, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है? अगेन वी हैव आर्कएंजल एरियल एंड आर्कएंजल एरियल, 2 बार आपके पास आर्कएंजल एरियल आ रहे हैं, ठीक है? बैक ऑफ द डेक वी हैव डिसीजन, आर्कएंजल जो जोफियल है। रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक, अगर कोई भी चीज़, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी नेगेटिविटी आपको होल्ड बैक कर रही है, तो आपको उसको, उससे रिलीज होने की ज़रूरत है इस टाइम पे। आई नीड टू डिटॉक्स, ये टाइम है कि आप खुद को डिटॉक्स करें, ठीक है? चीज़ों को थोड़ा सा पास्ट से थोड़ा दूर जाएं, पास्ट की नेगेटिविटी से। अननेसेसरी वरी बेस्ड ऑन द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप बेफिजूल की टेंशन लेकर बैठे हैं क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो रहा है, ठीक है? तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, और कोई सिचुएशन नहीं है जिस पर आपको इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है। वरी अगर आपको करना चाहिए तो आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए करना चाहिए, ऐसा एंजल गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। ओके, सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट,
आज लाइव सेशन भी है तो आप चेकआउट कर सकते हो, कम्युनिटी टैब पे सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन इट, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आप अपने सवाल पूछ सकते हो, हम टैरो के माध्यम से उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। एंड एट 8 पीएम अराउंड वो होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। दैट्स इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। एंड अगर आप मुझसे कोई पर्सनलाइज सेशन चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।